इसमें क्या है? साड़ी। साड़ी तो मैंने कभी नहीं पहनी। शादी के बाद पहनना। इसमें क्या है? बहुत खूबसूरत सूट। खोल कर देखो। ये तो बहुत खूबसूरत है। अगली बार आऊं तो पहन कर दिखाना। और ये क्या है? लॉकेट। एस लिखा हुआ है इसमें। ना ज़ैनब, ये ना दो मुझे। अब्बा जी देख लेंगे। अब्बा जी से अभी भी किसी बात का डर है? तुम्हें नहीं पता ज़ैनब, इतवार में जो 7 दिन बाकी है ना, ऐसे हैं जैसे 7 साल बाकी हैं। तुम दुआ करो ऐसे ही गुजर जाए। फिर तो तुम इसे संभाल कर रखो, निकाह के बाद पहन लेना। ये ठीक है, लेकिन अब्बा जी को ना बताना कि लॉकेट जैसी भी कोई चीज़ दी है। मैं कोई पागल हूँ जो उन्हें बताऊंगी? ठीक है, मैं इसको संभाल के रख लेती हूँ। ये रख लो। नहीं ज़ैनब, मैं ये नहीं रख सकती। अब्बा जी ने देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। डरो मत मारूख, अगले इतवार तक तुम्हें इसकी ज़रूरत है। ये सरमत ने कहा है मुझे। और ये इसलिए नहीं है कि तुम फ़ोन करके उससे बातें करो, बल्कि ज़रूरत में काम आने के लिए। इसमें नाम फीड है उसका, जब भी ज़रूरत पड़े फ़ोन कर लेना। और वो खुद से तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करेगा। हाँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं सुन रही हो? इसलिए कि पिछला फोन किसी और ने सुना था और तुम ये जाने बगैर कि फोन पर तुम जो बकवास कर रहे थे वो कौन सुन रहा था, जो मुंह में आया वो कह दिया। कौन सुन रहा था? जुबैदा। और अब सारा भांडा फूट चुका है, इसलिए दोबारा मुझे फोन ना करना। सुनो, फोन बंद मत करना। हाँ बोलो, अब मैं क्या करूं? गलती हो गई है, गलती को सुधारा भी जा सकता है।
जरा समझाओ मुझे, कैसे गलती सुधारो? झूठ बोलकर उसको जाके कह दो हम झूठ मूठ की बातें कर रहे थे। और जो सारी बातें उसने अपने कानों से सुनी, वो मेरी बात पे यकीन कर लेगी? क्यों नहीं करेगी? जब लुबना मीत जिंदा रहेगी तो यकीन करना पड़ेगा उसे। उसको किसी और तरह से मारते हैं ना, मतलब मर भी जाए और जान भी ना निकले उसकी। कैसे? हमारे शहर की लड़कियां बड़ी जज्बाती होती हैं। छोटी सी खुशी मिले जीने लगती हैं, थोड़ा कम मिले तो मर जाती हैं। एक दफा तो मर चुकी है वो मेरी बेवफाई के हाथों। अब पता नहीं किसका नाम लेकर जिंदा होगी। परी पैकर का नाम लेकर। हाँ, परी पैकर का नाम लेकर। अब जरा सोचो, परी पैकर मर जाए तो हमेशा के लिए नहीं मर जाएगी। परी पैकर को मारोगे तुम? आजकल तो पिस्तौल चाकू भी नहीं होता उसके पास, चुटकियों में मार दूंगा। शट अप! दिल मर जाने नू की होया सजना, कद मैंने अज तक रोया सजना। कैसे हैं मियाँ जी? दर्द की गोली खाई है, सो रहे हैं। नीचे वाले कमरे में जा, मेरे पिस्तौल और चाकू पड़े हैं वहां, ले आ। पहले मियाँ जी से इजाजत तो ले ले। समझ इजाजत ही इजाजत है। ना ना, मैं नहीं चाहूंगा। जा ले आ, जाकर अलमारी के अंदर पड़े हैं। पर मियाँ जी पूछो तो सही, क्यों? कोई जरूरत नहीं, जो कहता है कर। मुझे माफ करना मियाँ जी, मैं कॉल करके मुकर गया, पर यहां तो रस्म चल पड़ी है मियाँ जी। कॉल करो और मुकर जाओ। दिल तोड़ो और समझो शीशे का गिलास टूट गया है। खोटे को खरा समझो और करे को खोटा। मैं कोई वली नहीं हूं मियाँ जी, ना ही मैं साधा हूं आपकी तरह। फिर भी मैंने आपके पीछे चलकर 15 साल बर्बाद किए, पर मैंने फैसला किया है बाकी के 47 बर्बाद नहीं करूंगा। पौड़ियों में कह कर गई मुझे जलसा खराब हो जाए तो जलसा फिर हो सकता है, जिंदगी खराब हो जाए तो फिर ठीक नहीं हो सकती। और कहती है मुझे तुम पर शक है परी पैकर, जलसा तुमने खराब किया है।
उसकी हर बात का यही मतलब है कि परी बहकर, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब मेरी भी हर बात का यही मतलब है मियाँ जी। मैं लुबना हमीद से शादी नहीं करूंगा। पता है किसका फोन था? मिनिस्टर साहब का। तुमने सुन लिया होगा? हाँ? मैंने देख लिया था। देखने और सुनने में बहुत फर्क होता है लुबना जी, और मैं सुनने की बजाय देख लेती हूँ। गुड नाइट। पढ़ाई तेरी ठीक जा रही है? वो क्या लाया रात को तेरे लिए? साड़ी और सूट। तू बता ना। वो एक सोने का लॉकेट भी। लॉकेट के बारे में मां को नहीं बताया? जा लाकर दिखा मुझे। बहुत ही खूबसूरत लॉकेट लेकर आए हैं। सोने का? सोने का ही होगा। हाँ, शुरू शुरू में लोग खर्चा कर देते हैं, बाद में खर्चे के बारे में सोचते रहते हैं। वो कोई गरीब लोग नहीं है मारूफ के अब्बा। देख लेंगे कितने तोले का है। तोलों का हिसाब करने की क्या जरूरत है? प्यार मोहब्बत से लाए हैं तो आमीन है। दिखा, लॉकेट दिखा, खोल के दिखा ना। तोले का होगा? हाँ, ये ले, रख इसे। ये ले, जा जा। उठा ये नाश्ता नुश्ता ले जा।
कहे तो नाश्ता ले आओ। नहीं। सुनो, क्या देखा था तुमने? देखा मतलब क्या? वही जो मैंने सुना था और देखा नहीं। मिनिस्टर साहब की बात कर रही हैं आप? हाँ। कुछ नहीं, बस मुझे लगा जाकर फोन करेंगे आपको। क्यों लगा? पेंटिंग में बहुत खूबसूरती देखी थी उन्होंने। इतनी खूबसूरती शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। और क्या, अब शायद फिर फोन करें आपको। जाते जाते वो एक बात अधूरी छोड़ गए। क्या? आप भी हर बात भूल जाती हैं। वो कहानी था उन्होंने, कभी खाने पे बुलाए ना हमें। तो फिर खाने में बुलाने में कोई बुराई है क्या? मैंने कब कहा कि बुराई है? बुलाए उन्हें खाने पर, मिनिस्टर साहब हैं वो आपके। आएंगे तो मोहल्ले में खबर निकलेगी, इज्जत होगी आपकी, लोग डरेंगे आपसे। डरते तो पहले भी हैं, फिर तो बस दम ही निकल जाएगा। और अगर मैं उन्हें खाने पर ना बुलाऊं तो? फिर वो आपको बुलाएंगे खाने पर, किसी 5 स्टार होटल में, पार्टी मीटिंग, पिसे हुए गरीब आवाम की दाल रोटी पर बात करने के लिए। चलो, और अगर मैं खाने पर ना जाऊं तो? फिर फोन आएगा, फोन नहीं उठाएंगी तो मैसेज करेंगे। मैसेज को आने से तो नहीं रोक सकती ना आप। मैसेज आया है उनका रात को 2:30 बजे। मैं बताती हूँ क्या लिखा होगा। क्या? स्वीट ड्रीम्स। ये लो। मुझे सचमुच अब इसकी जरूरत नहीं है, और इस बात की भी जरूरत नहीं है कि कोई और ला कर दे मुझे। सुनो, आज मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से रोकूं। तुमसे पूछने आया, शादी करोगी मुझसे? बोलो। फिर पूछो। शादी करोगी मुझसे? आओ अंदर आओ। अब बोलो ना जुबैदा के सामने, फिर से पूछो।
मैं तूबा से शादी करना चाहता हूँ। जवाब नहीं मिलेगा? बैठो। नहीं, बैठना नहीं, सवाल का जवाब सुनने आया हूं। बैठो तो सही। ऐसी बातों के जवाब इस तरह नहीं मिलते कि तुम आओ, खड़े खड़े पूछो और चले जाओ। तो बैठ गया हूं, अब दो जवाब। मुझे उसका जवाब की समझ नहीं आई। जवाब क्या दिया था उसने? शट अप। मुझसे कहा आपने? उसने कहा मुझसे। लेकिन किस बात में? परी पैकर को उड़ा देने की बात की थी मैंने। फिर तो शटअप ही कहना था उसने। क्यों? परी पैकर के साथ आप उड़ना चाहती है वो। शट अप। ये किसको कहा आपने? ये मैंने कहा है तुझसे। पाएगा परी पैकर के साथ उड़ना चाहती है। मैंने तो सुना था लुबना ने हाँ कर दी है। लुबना की बात नहीं करनी, कोई ताना नहीं सुनना मैंने। इस बात का सारे मोहल्ले को पता है। इस बात का भी सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि परी पैकर ने एट द एंड तूबा को चुन लिया। एंड क्या होगा? एंड तो हो गया जुबैदा जी, अब तो बात शुरू करने आया। आप हाँ करो तो शाम को मंगनी हो जाएगी। मियाँ जी ने तो मिठाई भी मंगवा के रख ली है। मियाँ जी को पता है इस बात का? नहीं, यहां से सीधा उनके पास जाऊंगा, बताऊंगा कि हाँ हो गई है। अगर हाँ हो गई तो अच्छा है, अगर तुम पहले मियाँ जी से बात कर लो। नहीं, ये वाला टूना फेल हो गया है। मियाँ जी से पहले बात कर लो तो बात पे तोड़ नहीं चढ़ती। अब आप हुक्म करो। बात करके मुकर तो नहीं जाओगे? माफ करना जुबैदा जी, आप परी पैकर से बात कर रही हैं। मुझे मंजूर है। मैं उसके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ। मुझे भी मंजूर है। आतिफ साहब है? आतिफ साहब है? क्या हुआ आतिफ साहब है? ओ जेदे यार, लगता है दिल पे बड़े जोर की साटें लग गई। मेरी बात का गुस्सा कर लिया आपने? नहीं यार, वो तेरी बात का गुस्सा क्यों करूंगा मैं? वो लगता है दिल पे गायबाना सा अटैक हुआ है। चेक करो। कैसे चेक करूं? फोन करो उसे, पूछो साफ साफ परी पैकर के नाम पर शटअप भी कहा था। वो नहीं जेदे यार, अब बात होगी आमने सामने, दो बदू रूबरू। फोन पे एक्सप्रेशन का नहीं पता चलता ना यार। तो फिर देर किस बात की? यूनिवर्सिटी गई होगी तो यूनिवर्सिटी जाके मिल लो। अब घर पे मिलूंगा, आमने सामने, दो बदू रूबरू, बस। देख लेना आतिफ साहब, एक बार दिल पे हाथ पड़ जाए, अगली बार पक्का अटैक। यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? आज भी यूनिवर्सिटी चली जाऊं? शाम को मंगनी है मेरी। तुम ऑफिस जाओगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कैसे जा सकती हूँ? मियाँ जी आएंगे तो बात कौन करेगा?
ये लो, रख लो। अब जरूरत पड़ेगी तुम्हें। क्या हुआ? शाम तक सबको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? परी पैकर से तुम्हारी मंगनी का। तो लुबना हमीद याद आ रही है तुम्हें? नहीं, वो कमीना याद आ रहा है जिसे तुम परी पैकर की शक्ल देखकर भूल गई हो। आतिफ? हाँ, आतिफ। वो क्या कर लेगा? पता नहीं क्या करेगा। तो ठीक है, मैं फोन करके उसे कहती हूँ आकर मंगनी का इंतजाम करे। अब उसे कभी फोन मत करना। वो तुम्हारी सारी कॉलें संभाल के रखेगा, टाइम और डेट के साथ। मैं तो डरती हूँ कहीं उसने तुम्हारी बातें भी टेप करके ना रखी हों। ये भी कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। एक बार फिर सोच ले, ये तेरा आखिरी फैसला है ना? जी माई बाप। आंखों में आंखें डाल के बात कर। लुबना हमीद को कभी याद नहीं करेगा, रोएगा नहीं उसका नाम लेकर, आगे बढ़ जाएगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वादा कर। वादा करता हूं मियां जी। मंगनी का टाइम आज शाम? जी मियां जी, आज शाम। हेलो हेलो? एक बार और कौन है? हेलो हेलो? तुम्हारा इस तरह अचानक फोन आया, मैं तो खुशी से मरा जा रहा हूँ। अब मुसलमान हुए हो तो मर जाओगे। कहाँ हो तुम? तुम्हारे कदमों में। सचमुच तुम्हें माफी मिल जाए तो कदमों में बैठे रहोगे? आजमा के तो देख लो। तो फिर ठीक है, आजमा कर देखूंगी। कब? आज। कैसे? मोहल्ले के चौक में जलसा हो रहा है आज। हाँ। नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ पढ़कर फूंक दो उस पर। एक आदमी न रहे जलसे में, और जो रह जाए वो भुगते। और लुबना हमीद तमाशा देखती रह जाए। समझा। देखो, नमाज का वक्त तो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आज कज़ा करके पढ़ लूंगा। दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। अब बता, दगा दे सकती है वो? उड़ सकती है परी पैकर के साथ? और अब अगर उड़ने की कोशिश की ना, तो शलवार कुर्ता पहन के, सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह, रोता हुआ सीधा परी पैकर के पास चला जाना मैंने, और कहना
सुनो परी पैकर साहब, हमें मुसलमान करके खुद काफिर हो गई कमीनी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था जुबैदा। मैंने तो सोचा था उसकी कमीनगी मेरे काम आ जाएगी। फोन पर तो मैंने ये भी कहा कि लुबना हमीद को गोली मार दो, वो मर जाए तो मैं तुम्हारी। हालांकि मैं झूठ कह रही थी। उस मकरू आदमी की शक्ल पर मैं तो थूकती भी नहीं। एक ही रास्ता है अब तुम्हारे पास। रास्ता? परी पैकर को सब कुछ बता दो। पागल हो गई हो तुम। ये बता दूं कि जलसे पर छोटे छोटे बम मेरे कहने पर चलाए गए थे, या ये बता दूं कि आतिफ से आधी रात को फोन पर मीठी मीठी बातें करती रही, या ये बता दूं कि मैंने कहा था अगर वो लुबना हमीद को जान से मार डाले तो मैं उसकी। ये तुम बता दो। सुनकर परी पैकर को सब्र आ जाएगा। मोहब्बत करता है तो यकीन करेगा। और कहीं सचमुच उस खबीस के पास तुम्हारी फोन की रिकॉर्डिंग हुई और उसने जाके परी पैकर को सुना दी, तो परी पैकर के मुंह से गाली सुनोगी तुम, और उस गाली का जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। शाम को मंगनी है मेरी जुबैदा। किस्मत से तो हाँ निकली है उसके मुंह से। तो फिर डरो मत। सच सुनकर तकलीफ तो होगी, लेकिन ये तो याद रहेगा कि तुमने सच बोला था। सच सुनकर उसने कहा कि मंगनी खत्म। तो फिर मैं बात करूंगी उससे। तो फिर तुम ही बात कर लो ना। जिसने धोखा दिया है वही बात करे जाकर। धोखा? धोखा दिया है मैंने उसे? मोहब्बत करती थी ना उससे, परी पैकर से। हाँ। और मोहब्बत भरी बातें करती रही हो आतिफ के साथ। वो तो लुबना हमीद पर गुस्सा था, इसलिए झूठ बोला था मैंने। ड्रामा कर रही थी उसके साथ। तो फिर बैठकर समझो, मोहब्बत झूठ बोलती है ना ड्रामा करती है। करती है तो फिर धोखा देती है। मुझे डर लग रहा है जुबैदा। मुझे भी डर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं मियाँ जी मिठाई का टोकरा लेकर इतनी तैयारी के साथ? तू बगे कर परी पैकर से उसकी मंगनी तय करने। चल पुत्री। आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है। मिसेस साहब का फिर फोन आ गया, काट दूं? नहीं। हेलो मियाँ जी। अंदर आने का क्या है पुत्री, पाँव में मोच आई हुई है, खड़ा नहीं हुआ जाता। आइए मियाँ जी, अंदर आइए ना। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम। आइए, यहाँ बैठिए इस कुर्सी पर मियाँ जी। अरे ये टोकरा यहाँ रख, अब उठ जा। ठीक है। अरे दरवाजा बंद करता जाई। अच्छा जी मियाँ जी। तू यहाँ आकर मेरे पास बैठ।
अब पूछो, मैं ये मिठाई का टोकरा क्यों लेकर आया हूँ? पहले कुछ खा पी तो ले मियाँ जी। चाय के साथ मिठाई खाऊंगा, फुल मीठा खाने का प्रोग्राम है मेरा। पर पहले रस्मी रस्मी बता दो मुझे, ये जो परी पैकर ने बताया है मुझे, सच है? सच है मियाँ जी। सारी बातें सोच ली हैं? बातें क्या मियाँ जी? मल्ले का गुंडा है, मैट्रिक तक तालीम है, आगे पीछे कोई नहीं। कल तक जो पिस्तौल चाकू मेरे पास जमा करवाए थे अब वापस ले लिए हैं। 15 साल तक ये सोचता रहा कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। बाद में अंदर झांक कर देखा तो पता चला दिल में तूबा बैठी है। आप तो नहीं कहते मियाँ जी कि वो गुंडा है? बस मैं ही नहीं कहता, बाकी सब उसे गुंडा ही कहते हैं। नहीं मियाँ जी, मैं भी उसे गुंडा नहीं कहती। तो फिर खोला मिठाई का टोकरा, डालो प्लेट में, खिलाओ मुझे। शाम को इन दोनों की मंगनी है, और चाय से पहले मुझे इजाजत दे दो, मुझे बड़े इंतजाम करने हैं। नहीं मियाँ जी, चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे आप। चलो फिर पिलाओ चाय। आप खुश हैं ना मियाँ जी? ले दस पुत्री, कोई ऐसा वैसा? क्या फिल्मी सीन था परी पैकर। ये मिठाई का टोकरा उठाए हम मियाँ जी के साथ तूबा के घर की तरफ जा रहे हैं। वो सामने से लुबना हमीद और कौसर आ रही हैं। ये चौक में आमना सामना हुआ है हमारा। ये मिठाई के टोकरे पे नजर पड़ी है उसकी, और साथ ही कलेजे पे हाथ पड़ा है उसके। कहने लगी, कहाँ जा रहे हो मियाँ जी मिठाई का टोकरा उठा के इतनी तैयारी के साथ? ये मियाँ जी ने तूबा का नाम लिया और जाने का सबब बताया, और उसके हाथ पैरों से जान निकल गई उसकी। आवाज बंद कर अपनी। और रुक परी पैकर, एक मिनट जरा। ओए अपने हाथ पैर तो चेक करा जरा। क्या देख रहे? ओ हुआ तो तेरे साथ वही है परी पैकर। क्या हुआ? हाथ पैरों से जान निकल गई है तेरी। नहीं निकली मेरे बादशाह। शक है तो डॉक्टर को बुला के चेक करा ले। शुभना शुभना, अब कोई नहीं। कपड़े तो आप हमेशा ही ढंग के पहनती हैं। शाम को मिल लूंगी ना। शाम को क्यों? क्यों कर रही हो इतने सवाल? यकीन नहीं आता होगा, सचमुच उसकी मंगनी हो रही है तूबा के साथ। मेरी जूती करती है परवाह उसकी। चलिए देखते हैं शाम तक इस जूती पर क्या गुजरती है। सरदर्द की गोली है मेरे पास, दे दूं? तुमसे कहा कि मेरे सर में दर्द है? हुआ तो आप गोली ढूंढती फिरेंगी, मैं सोने जा रही हूँ। भले तुम जहन्नुम में जाओ। आपने मिनिस्टर साहब को बताया नहीं कि आप उनसे शाम को मिलेंगे? और मुझे जाते हुए बता दीजिएगा कि मुलाकात कहाँ होगी। Sure. चाहिए। अब तो इजाजत है पुत्री। नहीं मियाँ जी, अभी नहीं। आपसे एक जरूरी बात करनी है मैंने। जम जम करो। मेरे साथ आए मियाँ जी। कहाँ? आए तो सही ना मियाँ जी। मियाँ जी आए ना, यहाँ बैठे।
आराम से। मियाँ जी, गलती से हाँ कर दी। नहीं मियाँ जी, गलती से 2-4 बार आतिफ को फोन कर बैठी हूँ। मैं गुस्से में थी मियाँ जी, डर गई थी कहीं लुबना से परी पैकर की शादी ना हो जाए। करके कहा जलसा खराब कर दे उसका। आप हंस रहे हैं मियाँ जी? तो ये मेरे पैर में मोच तेरी वजह से आई है। मुझे माफ कर दे मियाँ जी। हाथ नीचे कर। किस बात की माफी मांग रही है? जलसा खराब करने की? क्या हो गई माफी? और बेवकूफ लड़की, तू मोहब्बत में जलसे खराब नहीं करेगी तो किसको यकीन आएगा कि तेरी परी पैकर से मंगनी होने वाली है? चल इधर आ, बैठ इधर आ। बात कुछ और भी है मियाँ जी। फोन पर मैंने बेवकूफ़ी की 4 बातें भी कर दी हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं जो कहूँ वो करके दिखाए, इनकार ना करे। झूठ मूठ। आपकी कसम मियाँ जी, झूठ मूठ। तो फिर डरने की क्या बात है? वो मियाँ जी फोन टेप कर लेता है, फिर दूसरों को सुनाता है। किसको सुनाएगा? परी पैकर को। आप फिर हंस रहे हैं मियाँ जी? मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि जलसा खराब करवाया तुमने, मिनिस्टर साहब की दौड़े लगवा दी तुमने, पुलिस समझती रही दहशतगर्दी हो गई है और अंदर से निकली तूबा। सरमद, तुम्हें कसम है, इतवार से पहले मेरे सामने मत आना। बस इतना कहने आया हूँ कि रोज छुप कर एक मैसेज ही कर दिया करो कि सब ठीक है। नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी कसम। सलाम चाचा जी। रुको, वो चली गई? कौन? वो जिसके लिए दोपहर को मारे मारे फिरते हो, न उसकी इज्जत का ख्याल करते हो न मेरी इज्जत का। जी मैं तो बस। झूठ भी बोलते हो? और कौन कौन तुम्हारे घर में झूठ बोलता है तुम्हारे अलावा? वो चली गई है और मेरे घर में झूठ कोई नहीं बोलता। मैं भी सिर्फ सच बोलता हूं। बस आपके गुस्से की वजह से डर जाता हूं और इसी गुस्से की वजह से पता नहीं कौन कौन आपसे झूठ बोलता है। अपना फरमान। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जी हुक्म। सद्दा देना है तुझे, शाम को परी पैकर की मंगनी है, आना है तुमने।
आ जाऊंगा मियाँ जी। और साथ मेरी नूह और बच्चों को भी लेकर आना है, शर्तिया। ठीक है मियाँ जी। इधर देखे ना, और मुंह जरा सीधा रखना है, क्योंकि दूर से देखे तो शक्ल तेरी परी पै करके अब्बा जी से मिलती है। हो सकता है मुंडे के प्यू को नचना पड़े। मियाँ जी, ये उसकी मंगनी हो किसके साथ रही? अल्लाह गड़ी की रहमत करे, अपने सलीम परवेज की बेटी तूबा से। ये क्या है? सर दर्द की गोलियां हैं। नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? कोई नींद की गोली है तुम्हारे पास? नहीं। अच्छा लाओ, फिर यही दे दो। पानी दूं? नहीं, तुम जाओ सोने, मैं खुद ले लूंगी। सुनो, तुम भी याद रखना, तूबा सलीम नाम है मेरा। तुम भी याद रखना, तूबा सलीम नाम है मेरा। लो जी, इसकी बात सुन लो। परसों तरबूज लेने के लिए गया है, उसे कहा एक तरबूज दे दे, उसने बड़ा सा तरबूज दे दिया। ये कहने लगा इतना बड़ा नहीं जी, छोटा चाहिए। उसने कहा भाई इसकी बाहर निकाल ले, छोटा हो जाएगा। अपना भी बता ना, वो जो पहलवानों के लड़के को टक लगाया उन्होंने चौंक में ला के तुझे फेंटा है। और चल टक साहबा टक। मैं कह फेंटियां खा। ओ मियां जी, वारिस अली, जाने जिगर, परी पैकर। महफिलें सजाई हुई हैं। ये साजन साहब अपने कारनामे सुना रहे थे। अबे पिछले 20 वर्षों से ये मेरी कटिंग करना चाह रहा, पर मैं काबू नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। अस्सलाम वालेकुम परी पैकर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहे हो? अल्लाह के मौजे देख रहा हूँ मियाँ जी। अल्लाह के मौजे ना देख, ये देख के वो गया किस तरफ।
तूबा के घर की तरफ? हाँ, आज मंगनी है उसकी, रिश्तेदार तो आएंगे ना मियाँ जी? सुभान अल्लाह। ऐसे क्या देख रहे हो माई बाप? अल्लाह के मौज से देख रहा हूं पुत्री। तेरी गर्दन पर सिर नजर आता है, सिर में अकल नाम की चीज नजर नहीं आती। अरे पीछे जा। पीछे जाऊं? पीछे जाके क्या करूं? गले में से पकड़ उसको, उसकी टोपी और तस्वीर छीन के इस कामी के हाथ में पकड़ा और अपने ससुराल वालों के दरवाजे के सामने लिटा के उसको इतना मार कि उसको याद ना रहे कि वो तूबा का रिश्तेदार है। और छेती जा, फिर छुड़ाने वाले पहुंच जाएंगे। कामी, ये आप क्या कर रहे हैं परी पैकर साहब? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए परी पैकर साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। ऐसा करने से अल्लाह नाराज होगा आपसे। अल्लाह से बड़ी माफी के साथ आतिफ साहब, हुक्म हुआ है कि मार मार के तंबू बना दूं आपका। बस परी पैकर, बस। गोली चला। गोली तो चली जानी है परी पैकर। तेरा एक पैर आगे बढ़ा नहीं, गोली चलेगा। तेरे एक पैर आगे तेरी मौत है परी पैकर। पर मरने से पहले गौर से सुन, सुन के मर के तू मर किस पे गया है? तो टके की तूबा पर। अद्धी अद्धी रात को फोन करती है मुझे, 1.5 घंटे की फोन कॉल। फोन कॉल में लव की बातें करती है, बातों में वादे, वादे नहीं कसम खा के कहती है लुबना मीत को गोली मार दे और मैं तेरी। यकीन नहीं आ रहा ना?
से सुन, अपनी नेक परवीन की लव टॉकिंग। तेरा निशाना कैसा है? उड़ती चिड़ी को बटा मारो, सिर पे जाके लगे। उड़ती चिड़ी को नहीं, आतिफ के सिर का निशाना ले। इस तरह मार के इसकी पगड़ी पर जाकर लगे। और से सुन। हेलो। मोबाइल पकड़ो, परी पैकर, पकड़ो, उठा इसको, लेके चलो, झूठे को अस्पताल पहुंचा, दामन निकल जाए इसका, लेके चलो, उठाओ, निकलो, कामी, डबल हिट पकड़ो, डबल हिट पकड़, मोबाइल को बाहर और इसके सिर पर मार। शाबाश। कैसी है तबीयत? हेलो, हाँ जी, बाकी की कहानी तो सुनो परी पैकर साहब। जलसे में बम मैंने चलवाए थे। हाँ जी, तूबा के कहने पर उसने मुझे फोन करके कहा कि किसी कीमत पर जलसा नहीं होना चाहिए। अभी सुनाता हूं रिकॉर्डिंग, सारी बात टेप करके रखी है जी। अगली बात तो सुन जाने मन। जलसा खराब होने के बाद उसका मुझे फोन आया। थैंक यू। मैंने कहा इट्स ऑलराइट। फिर उसने नवी फरमाइश डाल दी, कहने लगी लुबना मीत को गोली मार दो। एक गोली सीधा काट पट्टी पर। कहती है लुबना मर गई तो मैं तेरी। ओ जी, ये बात सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। यकीन नहीं आ रहा? वो तो सुनो रिकॉर्डिंग उसकी, अभी सुनाता हूं। सुन, पहचान। है ना तू बाकी आवाज? थैंक्स लॉर्ड, वॉश में आ गया। सिस्टर ब्लड प्रेशर चेक करिए। ये पता नहीं क्या बोल रहा डॉक्टर साहब। मोबाइल नहीं है इसके पास, लेकिन मोबाइल पर फोन कर रहा है, बातें सुना रहे किसी की। हेलो मिस्टर आतिफ। हेलो। अब ठीक है? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द? डॉक्टर साहब, दर्द तो परी पैकर को हो रहा होगा। तूबा की सारी लव टॉक जो सुना दी है उसे। ये तूबा कौन है? सिस्टर, इनको नींद का इंजेक्शन लगाएं और डॉक्टर हाई से कहें कि उनका केस है। हेलो मिस लुबना। जी सर। वादा करके आप मीटिंग में नहीं आई, कोई गलती हो गई हमसे? सर, मेरे सर में बहुत दर्द था, बहुत तबीयत खराब थी। गोली खाकर लेटी तो फिर नींद आ गई। आई एम सॉरी सर। अब दर्द कैसे? ठीक हूँ, अब बेहतर है। तो फिर शाम की चाय मेरी तरफ। कोई खास बात है सर? ऑफ कोर्स,
खास बात है तो बुला रहा हूँ ना। कल मिलेंगे। कल तो बहुत दूर है मिस लुबना, हमने तो आज ही फैसला कर लिया। फैसला? किस बात का फैसला सर? सीएम साहब से बात की है हमने, आप वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हमारी मुशीर होंगी। कल से तो आप अपने ऑफिस में बैठेंगी, लोगों के लिए जो दर्द अपने दिल में पाल कर बैठी हैं उसका इलाज शुरू करेंगी। और मैं सवाब कमाने के इस काम में आपकी बदौलत अपने खुदा के सामने सुर्ख रूह हो जाऊंगा। अब बताइए, आज मिलेंगे कि कल? आज सर, डेफिनेटली आज। ओके, आई एम वेटिंग। कौसर! कौसर! इसमें क्या खबर है? तो मेरी खबर सुनेगी तो पागल हो जाएगी कौसर। खुशी की कोई खबर ऐसी भी है जिसे सुनकर मैं पागल ना हो जाऊं? यहाँ भी अजब मुश्किल है, गम भी पागल कर देता और खुशी भी पागल कर देती है। रहने दो। मिनिस्टर साहब का फोन आया था। क्या कहा? मुझे वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सीएम का मुशीर बना दिया गया है। क्या? यस! आपको नहीं लगता मियाँ जी मुझे बेवकूफ बनाया है क्या? खेला गया मेरे दिल से, लुबना अमीद की तरह मजाक उड़ाया गया मेरी मोहब्बत का। नहीं पुत्री, देखने में यही लगता है, लेकिन केस ये लुबना अमीद वाला नहीं है। ये जो लड़कियां होती है ना पुत्री, देखने में नाजुक, बोलने में डरी हुई, सहमी छुई मुई सी, एक मौके पर 100 से भी ज्यादा सख्त जान और ताकतवर होती हैं पुत्री। जब इनका दिल टूट जाए उस वक्त, या फिर दिल के टूटने का बदला लेने पे उतर आए उस वक्त परी पैकर, वो परी पैकर को भी भूख मारे तो परी पैकर हवा में उड़ जाए। समझ, भूख मारी है उसने और तू हवा में उड़ गया है। पता है क्या क्या बातें की हैं उसने आतिफ के साथ आधी रात को टेलीफोन पर? कहती है तू लुबना अमीद को मार दे, वो मर जाए तो मैं तेरी। उसे कहकर लुबना अमीद का जलसा खराब करवाया उसने। और लुबना अमीद कहती है मुझे तुझ पर शक है परी पैकर। तो फिर तोड़ दे मंगनी। ये मैंने कब कहा मियाँ जी? तो फिर शक ना कर, मुंह जुबानी बातें की है उसने। दिल की इसमें कोई मर्जी है ना कोई लेना देना। उसके पास रिकॉर्डिंग है मियाँ जी, पूरे शहर को सुनाएगा। रिकॉर्डिंग शिकार्डिंग कोई नहीं है, मोबाइल पहन दिया था मैंने उसका। एक बात कहूं तुझे, एक बार जाके मिल ले उसको, आमने सामने, रूबरू। सवाल जवाब जितने हैं सामने बिठा के कर और फिर फैसला कर, मंगनी करनी है कि नहीं। तुम तैयार नहीं हुई? कहाँ जाना है? बाजार मंगनी की अंगूठी खरीदने। किस लिए?
पहनाने नहीं है उसको। वो पहनेगा। क्यों नहीं पहनेगा? हेलो उसने यहाँ खड़े होकर सुना है, बाकी बातचीत उसे आतिफ सुना देगा। बाकी क्या बचेगा? एक हेलो के सिवा कोई सबूत है उसके पास? सबूत है जुबैदा, मैं हूं ना सबूत। मुझसे पूछेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी उससे। फिर चाहे वो मंगनी करे ना करे। मर्द को इस तरह का सच बड़ा कड़वा लगता है तूबा, जिसमें किसी दूसरे मर्द का नाम आए। सच बता, दूसरा कोई है मेरे अंदर? सलाम। उसके साथ बैठकर बात करनी है, बस 1 मिनट, आमने सामने, रूबरू। अगर मैं तुम्हें इस बात की वजाहत दूं तो मान लोगे? माफ करना जुबैदा जी, आज मैं जो भी सुनूंगा उसके मुंह से सुनूंगा। हाँ। बैठो। परी पैकर आया है तुमसे बात करने। बैठकर बात करो इससे। आमने सामने। तुमने आतिफ को फोन किया, कहा कि लुबना मीत का जलसा खराब करता हूं। किया? तुमने उसे फिर फोन किया, कहा कि लुबना मीत को जान से मारता हूं, वो मर जाए तो मैं तुम्हारी। कहा तो फिर तुम किसी तरह मुझे बता दो कि तुम मेरी किस तरह हो। वजह देना देना, बस एक ऐसी बात करना कि उस एक बात में सारी बात हो जाए। मंगनी तोड़कर जाओगे ना परी पैकर, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। जवाब सुना है
तो जवाब देकर भी जाऊं। इस तरह हाथ पकड़ के रोक लोगी, जाने नहीं दोगी तो मंगनी लेट हो जाएगी। और ठीक नहीं हुआ अभी? नहीं ठीक ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब। सर पे चोट लगी, दिमाग पे असर हुआ, हम देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? हटे। और मैं क्या आतफ साहब, और बैठो जनाब, बैठो मेरी जान। और मैं हेलो, फोन नहीं उठाए? अब नहीं उठाएगी वो फोन। सच कह रहा हूं आतिफ साहब, बदल लिए हैं इरादे उसने, कसमें तोड़ दी हैं, मुकर गई है अपने वादों से। मंगनी है उसकी आज ही शाम परी पैकर के साथ। मंगनी परी पैकर के साथ। किसकी मंगनी? तूबा की। किसके साथ? परी पैकर के साथ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जुत्ती कहाँ मेरी? हो गया ठीक। हाँ, मुझे याद आया, बताना भूल गया था कि आज मंगनी है परी पैकर की। लुबना हमीद मान गई? लुबना हमीद से नहीं, तूबा से। तूबा से? तो परी पैकर मान गया? अरे मान गया तो मंगनी हो रही है उसकी। और वो जो 15 साल की मोहब्बत थी, रोना पिटना स्यापा, उसका क्या हुआ? अरे नजर बदलने में कुछ देर लगती है बल्कि इस बेगम, नजर तो मामूली बात है, दिल बदल जाते हैं, नीयत बदल जाती। चलो अच्छा हुआ ये कहानी भी खत्म हुई। खामखा का टंटा, खामखा के नारे। हाँ, हमें सद्दा है, जाना है शाम को मंगनी पर। किस किसने? सब ने। मियाँ जी का हुक्म है कि खुसूसी तौर पे बच्चों को लेकर आना है। अच्छा, तो वो देना दिलाना क्या होगा? भाई 1000 उसकी तल्ली पे, 1000 उसकी तल्ली पे। उसका बाप आपके स्कूल का जमाती है फरमानी। 1000 थोड़ा नहीं है। ओ बहुत है पलिए लोके, पता नहीं ये मंगनी तोड़ भी चढ़ती है कि नहीं। फिर मैंने कहा बुझाते ना देना, बस एक बात ऐसी करना कि उस एक बात में सारी बात हो जाए। तो क्या कहा उसने? मंगनी तोड़कर जाओगे ना परी पैकर, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। बस ये कह के मियाँ जी मुझे मार डाला उसने। अब उठ जाओ मियाँ जी, शाम होने वाली है। मंगनी है शाम को, डिसाइड हो गया है। शाम को फिर नचना है जिगर, पर आज की शाम का पहला ठुमका लुबना हमीद के दरवाजे पर लगेगा। हाँ परी पैकर, आज के दिन ना करेगा? ना का मतलब ना नहीं है, बात बस इतनी सी है कि खुशी मिल जाए तो खुशी को गम वालों के दरवाजे पे ना मनाना ठीक नहीं है। तो भी सादा है मेरे बादशाह, अनबोल, इनोसेंट, लिख के रख ले, गम उसको जरा नहीं है। इसे बताओ मियाँ जी, वो तो उड़ती हुई पतंग है,
हवा चले खब्बी साइड की वो खब्बी साइड पर, हवा चले सज्जी साइड की वो सज्जी साइड पर, हवा चले मेरी तरफ। उस दिन वो उड़ने का नागा करती है, डरती है कहीं कट के मेरे हाथ ना आ जाए। वो ठीक कह रहा है पुत्री, और गम अगर है तो उस गम का किसी को पता नहीं। आजकल का फैशन यही है और यही पसंद करते हैं लड़के। क्यों पसंद करते हैं भाई साहब? कोई ऐसी अंगूठी दिखाइए जिसे सिर्फ वो पहने, कोई और ना पहने। ऐसी अंगूठी कहाँ से मिलेगी 2 घंटे के नोटिस पे? तो फिर वो दिखाइए ना जो आजकल कोई ना पहनता हो, जो आजकल के फैशन की ना हो। अच्छा चले, आपको चाय दिखाओ। ऐसे क्या देख रही हो? इसलिए कि मैं जी भर कर देख लूंगी तो नजर नहीं लगेगी। चल हट। बाहर 2 सिक्योरिटी वाले खड़े। क्यों? उन्हें भी नहीं पता। कहते हैं सरकारी तौर पर इत्तला मिली है कि आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। कम से कम 2 सिपाही आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। मुझसे पूछ रहे थे कि लुबना जी को कोई सरकारी ओहदा मिल गया है। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं तो चुप ही रही। सोचा चंद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा। आपकी गाड़ी आ गई है, चलिए मैं आपको छोड़ा, लेकिन हम मोहल्ले के चौक में से गुजर कर नहीं जाएंगे। क्यों? वहां मंगनी का फंक्शन होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि आप नई मंजिलों की तरफ जाते हुए पुराने रास्तों से गुजर कर जाएं। हम चौक में से ही गुजर कर जाएंगे। अच्छा ही बताओ, मैं कानों में कुछ पहनूं? आपकी चांदी वाली झुमके। हाँ। अच्छा मैं निकालती हूँ, मेरा दुपट्टा तो ले आओ जरा। आज मेरे यार की मंगनी है। वो साजन इसको मेरे सर पे रख दे। ये ले। अच्छा। ओए ताजे फूल है ना? बिल्कुल ताजे। और यार इतनी मिट्टी पड़ी हुई है, इसको झाड़ तो सही करा। और सरमत बहुत ढोल वाले नहीं आए अभी तक। महमूद जी सर। ओए ढोल वालों का पता कराओ किधर रह गए हैं। मैं पता करता हूँ। और साजन पुत्री जी मियां जी, अंधेरा हो रहा है और लेके ऑन करो, कोई रौनक मेला लगे, पता लगे मेरे परी बहकर की मंगनी है। ओए माने लाइटें जला। चुप कर साजन, तेरी 2 आवाजें निकल रही यार 2 बंदे आ जाएंगे। ओए माने लाइटें जला, रोशनियां कर दे पूरे महल्ले में। आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है। बात सुन पुत्री। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम अस्सलाम। ये तेरे साथ चिट कपड़ी क्यों है पुत्री? सिक्योरिटी के लिए है मियां जी। वो आज मंगनी है परी पैकर की। सरकारी मीटिंग है आज मेरी, पता नहीं कब तक चले। जब तक चलेगी हम इंतजार कर लेंगे पुत्री। तो मेरा इंतजार भी करेंगे तो मैं नहीं आऊंगी मियां जी। सॉरी मियां जी।
आपने भी तो सड़क पे सद्दा दिया मियाँ जी। कैसे आती? सद्दा देने के लिए उसके घर जाता। कैसे जाता पुत्री? रुक क्यों गई? आगे से रुक। चल कौसर। ये बम है असली। तो क्या करूं इसका? और ढूंढ के मार उसे। परी पैकर को? हाँ। ओ आतिफ साहब, परी पैकर को बम मारने की जरूरत क्या है? गोली मारता हूं सीधी कान पट्टी पर। सिर्फ परी पैकर को नहीं मारना, हर उस आदमी को मारना है जो केस की पैरवी करेंगे। आपका मतलब है मियाँ जी वारस अली? ना आतिफ साहब ना, आपको गुस्सा तूबा पर है या परी पैकर पर? और बम भी मारना है तो अपनी खाला के घर मारे। बेवफाई उसने की है, वादा करके वो मुकरी है। बम मारे उसे जनाब। तूबा को मार दूं? शोदिया, ओ बम कहाँ है? मार। कहाँ? ओ मेरे दिल पे मार। ओए, तूबा मार गई कमीनिया, तो मैंने अपने दिल को छाती में रख के तोते की तरह पालना है। ओए, ओए आज उसकी मंगनी है, वो कल ब्याह हो जाएगा। मैं तो रह गया ना बरातियों की तरह, ओ मीठे चौल खा के मुंह देखता। माफ करना आतिफ साहब, मंगनी और ब्याह में बड़ा फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है? वही जो जमीन के बयाने और रजिस्ट्री में होता है। मंगनी होनी है आतिफ साहब, कोई डोली नहीं उठ जानी। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है बम से ना मारो, गम से मारो। एक तूबा ही चाहिए ना आपको, गम का बहाना करो, बम से मार दो। ओ जेदिया, वो खोल के बात कर, तेरी बात मेरे दिल पे लग रही है। ओ आतिफ साहब, मंगनी में जाओ, मियाँ जी के पैरों में बैठ के माफी मांगो, पूरी पैकर से जफ्फी डालो, अपने हाथों से मंगनी कराओ, अपने गम को छुपाओ। जिस दिन मौका मिले तूबा को लेके शायद मिठे आ जाओ। फिर बड़ी पैकर के बयाने पर आपके नाम की रजिस्ट्री कराना मेरा काम। दे टॉम, ओए शोदिया, ओए ओए तू तो बड़ा सियाना हो गया यार। बम का है? ओ जाके अलमारी में रख के आ। अब दिमाग चलेंगे, बम नहीं।
स्टॉप इट फ्रेंड्स प्लीज, आप लोग तशरीफ रखिए ना, आइए प्लीज बैठिए, प्लीज तशरीफ रखें। आज मैंने आप लोगों को इसलिए रहमत दी है कि मेरी रिक्वेस्ट पर चीफ मिनिस्टर साहब ने मिस लुबना हमीद को वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए अपनी मुशीर मुकर्रर किया है। इनका ओहदा सूबाई वजीर के बराबर होगा और ये कल से अपने ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इससे पहले कि आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनका इंतखाब मेरी सिफारिश की वजह से नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से पार्टी और औरतों के लिए जो इनकी खिदमत है उसकी बदौलत हुआ है। मैंने इनके दिल में गरीब, पिसी हुई, मजबूर औरतों का दर्द देखा और उसे देखकर मुझे लगा कि हम अपने आलीशान बंगलों में बैठकर अखबार और टीवी की खबरें सुनकर अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ऐसे लोगों को चुनकर आगे लाना होगा जो उनके बीच रहते हैं, उनके दर्द को अपने दिलों की धड़कन में महसूस करते हैं। यह एक मुश्किल काम है और मुझे यकीन है कि इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए मिस लुबना हमीद साहिबा हमारी हुकूमत और हमारी टीम की मदद करेंगे। फिर क्या सोचा आपने? क्या? यही कि कल आप अपने दफ्तर में बैठेंगी, आपकी तरफ से पहली प्रेस रिलीज क्या होगी? इसके बारे में तो कभी सोचा नहीं मैंने। लोग भूख से मर रहे हैं लुबना जी। मेरे इलाके में औसतन एक आदमी रोजाना खुदकुशी करता है। आटा, दाल, चीनी, बेरोजगारी, कितने मसाइल हैं लोगों के। दिल कुड़ता है मेरा। दिल तो मेरा भी कुड़ता है। मगर सर, आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस गम का इलाज कर सकते हैं। मिल तो गए हैं, बस इलाज बाकी है। आपसे मिलकर हैरान हुई मैं सर। आपके बैकग्राउंड को देखकर यकीन नहीं आता कि आप गरीब लोगों के बारे में इतना सोचते होंगे। मैं सिर्फ सोचना नहीं चाहता, मैं रिपोर्टें पढ़कर, समरी देखकर दस्तखत नहीं करना चाहता। मैं कुछ करना चाहता हूं। अपने इर्द गिर्द हिस्स के बारे लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। फिर आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि आपको मेरे साथ होना चाहिए था। उम्मीद जागी मेरे अंदर, यकीन होने लगा कि हम बुझे हुए दिलों को रोशनी दे सकते हैं। कितने दिन लगेंगे आपको? कितने दिन मतलब भूख और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए?
अरे नहीं, अपने सरकारी घर में शिफ्ट होने के लिए। सरकारी घर? आई एम सॉरी, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने लोगों से दूर हो जाऊंगी तो फिर मैं उनका दुख दर्द कैसे बांटूंगी सर? मेरा अंदाजा सही निकला। मेरा दिल कह रहा था कि आप यही जवाब देंगे, लेकिन आपकी सोच अब आपके इलाके तक महदूद नहीं होनी चाहिए। आपको इस प्रोविंस के हर गरीब घर के अंदर झांक कर देखना है। औरतों को इस काबिल बनाना है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी का एहसास हो सके, इतनी ताकतवर कि वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। और ये काम आप अंदरून शहर के उस छोटे से घर में रह के नहीं कर सकते। लोग मिलने आएंगे आपसे, मुलाकातियों की दर्जनों गाड़ियां होंगी आपके दरवाजे पर। हाँ तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगा सर? और फिर मुझसे मिलने वाले गाड़ियों पर क्यों आएंगे? गरीब लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती। चलिए आप ये बताइए कि आप अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? मेरे पास गाड़ी कहाँ? अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने गाड़ी देखी नहीं। अरे बाबा, आप वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मुशीर हैं। बाहर आपके लिए कार खड़ी है और सिक्योरिटी उसके अलावा है। आई डोंट बिलीव। देखिए, पहले तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आप अब हमारे साथ, हमारे बराबर खड़ी हैं। मैंने तो शायद कभी ये सोचा भी नहीं था। आपने शायद कभी ये चाहा ही नहीं था, लेकिन कल आपको अपने दफ्तर में बैठ के यकीन आ जाएगा। मेरी तरफ देखिए। मुझे देखकर लगता है कि मैं आपके बारे में सीरियस हूं, या फिर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सीरियस नहीं। आपने जो सोचा, जो चाहा, वो याद कीजिए। वो गिन गिन कर पूरा कर दिया जाएगा। कल आप दफ्तर में बैठते ही एक प्रेस रिलीज देंगी कि आप माशरे में पिसी हुई औरतों के लिए एक वेलफेयर पैकेज लेकर आएंगे। आप उनके दुख दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आप कहेंगे कि आपके लिए ओहदा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दुखी इंसानियत और लाचार औरतों के काम आना। और आप ये भी कहेंगी कि मैं लोगों की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरी तो इस्तीफा देकर वापस चले जाऊंगी। बस भाई बस, बच्ची आ गई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब रुकिए, ठहर जाइए मियाँ जी। मियाँ जी, तूबा को स्टेज पर मैं लेकर आऊंगा। मैं गुनाहगार हूं, पर रिश्तेदार हूं इसका। मियाँ जी, मुझे माफी दे दो, वरना मैं आपके पैरों पे सर मार मार के मर जाऊंगा। मियाँ जी, इसकी बातों में ना आइएगा मियाँ जी। ये परले दर्जे का झूठा और फरेबी इंसान है। हाँ, मैं झूठा हूं, मकार हूं, मैं परले दर्जे का कमीना हूं, इतना बुरा हूं कि अपनी नजरों में गिर गया। मियाँ जी, मियाँ जी, मैं तौबा के दरवाजे पर खड़ा,
तौबा तौबा कर रहा हूं मियाँ जी। अगर आपने मुझे यहाँ माफी ना दी तो मुझे तो वहां भी माफी नहीं मिल रही मियाँ जी। उठ 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 जा रिश्तेदारी निभा। सुन, ये आखिरी मौका है तेरे लिए, या हमेशा के लिए दोस्त बन जा या हमेशा के लिए दुश्मन। तौबा के नाम पर इनकार नहीं हो सकता पुत्री। जा मेरा पुत्र। आज जब भी डाल मुझसे, आज से दुश्मनी खत्म। जा, अपने हाथों से लेकर आ उसे। थैंक यू मियाँ जी। इट इज ऑल राइट, गो अहेड। अब्बा जी ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब्बा जी की नजर नहीं पड़ेगी, जरा पंडाल में नजर डालकर देखो, कहाँ है अब्बा जी? कहाँ है अब्बा जी? अपने घर में नौरानी शेख और जहीर शेख के साथ मीटिंग चल रही है उनकी। मेरा दिल तो कह रहा है कि क्या कह रहा है तुम्हारा दिल? हमारे साथ धोखा होने वाला है। धोखा? एक बात कहूँ जनाब, आपने बरादरी में मेरा सर ऊंचा कर दिया। लेकिन चाचा जी, हमारे यहाँ आने से लोगों को शक नहीं हो जाएगा? ओए पुत्र, मैं तो चाहता हूँ कि शक हो जाए। कभी कभी शक का फायदा होता है, बंदे को यकीन होने लगता है। निकाह का मामला है चाचा जी, उसने फिर इनकार कर दिया तो
अरे बहुत सियाड़ा ना बड़, बीच में ना बोल। नूरानी साहब को पता है कि इन्होंने क्या करना है, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। बस जी नूरानी साहब, आप 5-6 बंदे लेके मेरे मोहल्ले में आ जाओ। हाँ, कोई दीवार बनानी? ओ नहीं, शोर मचाना है, शोर। आपने आके मुझसे 20 लाख रुपए का तकाजा करना है, ठीक है? जब ये बात मेरे घर तक पहुंचेगी तो मेरी मजबूरी का अंदाजा हो जाएगा मेरी बीवी को, और ये बात जब मियां जी वारिस अली तक पहुंचेगी तो मोहल्ले में परिया बैठ जाएगी, और परिया में कोई ऐसा नहीं है जो 20 लाख रुपए दे सके। फिर आपने मुझसे अपनी शर्तें मनवानी है। बिल्कुल ठीक है। बस अब इजाजत दें? हाँ बिस्मिल्लाह, चलो आ जाओ। अल्लाह। क्या हुआ शेख साहब? दरवाजा मैंने बंद किया था, ये खुल कैसे गया? जल्दी में भूल गए होंगे जनाब। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है, मैंने अपने हाथों से बंद किया था दरवाजा। मतलब कोई आया है? भाई आपको गलतफहमी हो गई होगी जनाब। हो सकता। ठीक, अच्छा चले। अच्छा जी। बस भाई बंद करो। लो भाई, अब मंगनी की रस्म होगी। मैं अंगूठी पहनाऊंगा अपनी तूबा को, और जुबैदा अंगूठी बनाएगी परी पैकर को। नहीं मियाँ जी, परी पैकर को अंगूठी मैं पहनाऊंगा। इजाजत है। जुबैदा पुत्री, दे अंगूठी आतिफ को। अंगूठी पहनाऊं मैं तुम्हारा बेटी। चल पुत्र, अंगूठी पवा। मुबारक हो, मुबारक हो बेटा। ओ मेरी तूबा। ओ शहजादियो, आतिफ साहब रोना बंद करो। जनाब। ओ यार, पहले तो मैं डर ही गया था, और रौनक मेला देख के लगा अभी मौलवी साहब आएंगे, हाथ में निकाह का रजिस्टर लिए,
ओ मियाँ जी वारिस अली हाथ खलो के कहेंगे मंगनी का प्रोग्राम कैंसल, निकाह का प्रोग्राम शुरू। वो मुझे आवाज देंगे, वो आतफ, वो आके गवाओं में बैठ, सहन कर। पर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बात मंगनी तक ही रही, पर मंगनी भी निकाह से कट नहीं थी। और फिर वो जो मैंने मियाँ जी की जुत्ती पे अपना सर रखा, पूरे मोहल्ले ने तमाशा देखा। अपने हाथों से अंगूठी पहनाई उसको। किसको? परी पैकर को। मैंने उसे अंगूठी पहनाई, वो मुझे देख के मुस्कुराई। मैं तो वही मर गया जिंदे टॉम, मैं तो वही मर गया। सर पे 2 टांके लगवा के भंगड़ा डाला मैंने, पूरे मोहल्ले को नच के दिखाया। वो लग गया कि मैं तो अपनी मोहब्बत के जनाजे पे नाच रहा हूं। ओ आतफ साहब, रोना बंद करें, आपको पता ही नहीं है, आपने तो कमाल कर दिए। अच्छा, मैंने कमाल कर दिया है। और भूतनी दिया, अपनी मशूक की मंगनी पे नच के आ रहा हूं मैं। अपने हाथों से रकीब को अपने मशूक के नाम की अंगूठी पहनाई है मैंने, और तू कहता मैंने अच्छा किया। नक सूंघ मेरा, नक सूंघ। अभी तक मेरे नथनों से मियाँ जी की जुत्ती के चमड़े की बो आ रही है। तेरे कहने पर मैंने परी पैकर को चप्पी लाई। आप हौसला करोगे ना तो आपको यकीन आ जाएगा। अद्धा काम आपने कर दिया, अद्धा रह गए। अद्धा जो रह गया ना, वो तू करेगा जिद्दे टॉम। अब जब वो यूनिवर्सिटी जाएगी ना, तो वहां से सीधे सैद मिठे आए। सैद मिठे नहीं आतिफ साहब, सैद मिठे निकाह के बाद। निकाह वाली बात फिर बोली। आतिफ साहब का निकाह तूबा के साथ। आए 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 आए। सुनो, आज मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से रोकूं। तुमसे पूछने आया हूं, शादी करोगी मुझसे?
हेलो। हेलो। तुम कितने झूठे हो परी पैकर। परी पैकर झूठ नहीं बोलता। मुझसे तो बोला है तुमने। उस दिन रास्ता रोक कर कहा था, आज मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोकूं। मैं तो ये पूछने आया हूं, शादी करोगी मुझसे? और मैंने तो शादी के लिए हाँ कही थी, मंगनी की तो बात ही नहीं हुई थी। मंगनी का मतलब ही तो वही है, मतलब कुछ दिन बाद शादी। कितने दिन बाद? तो मजाक कर रही हो ना मुझसे? तो फिर करता हूँ मियाँ जी से बात। कब? कल। आज क्यों नहीं? मियाँ जी हंसेंगे मुझ पर, पूछेंगे जल्दी क्या है तुम्हें। कल करूंगा बात, प्रॉमिस। क्या हुआ? कल वो बात करेगा मियाँ जी से। कौन? मेरा परी पैकर। अब क्या बात करेगा? पूछेगा शादी कब करनी है। अभी आज ही तो मंगनी हुई है। वही तो।